हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन लर्नर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो कि स्टोरीज़ के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और न्यू वोकेबलरी बिल्ड करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें कि आप इतने सारे न्यू वर्ड्स और उनके मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए वो याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है मायाज लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है वो पोजेशन शो करता है, मतलब माया की लाइब्रेरी, पुस्तकालय। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटिफुल विलेज nestled amidst lush green fields there lived a young and ambitious girl named Maya। तो पहले तोड़ तोड़ के सेंटेंस को मैं समझाऊंगी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ ब्यूटिफुल विलेज nestled amidst lush green fields, एक बहुत ही सुंदर विलेज, गांव, जो कि हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था और उनके बीच में बसा हुआ था। There lived a young and ambitious girl named Maya। वहाँ पे एक यंग और एक महत्वाकांक्षी लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, ये जो है स्पेलिंग NESTLED, लेकिन जब इसको नेसल्ड बोलेंगे तो टी साइलेंट हो जाएगा। नेसल्ड मतलब उनके बीच में बना हुआ एक घर, और अमिस्ट मतलब बीच में, यहाँ पर भी डी साइलेंट है। तो ये आप ध्यान रखिए, साथ साथ ये भी सीखते जाइए। शी वॉज नोन फॉर हर इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन। वो लड़की माया जानी जाती थी किस चीज़ के लिए? अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ता के लिए। बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के लिए जानी जाती थी। माया हैड बिग ड्रीम्स एंड अ बर्निंग डिजायर टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन हर कम्युनिटी। अब जो माया एक सपना देखा करती थी, और वो क्या? शी हैड अ बर्निंग डिजायर। ये वोकेबलरी साथ में सीखते रहिए। बर्निंग डिजायर मीन्स तीव्र इच्छा थी उसके मन में, किस चीज़ की? पॉजिटिव चेंज कि अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आए। क्योंकि अब वो एक गांव में रहती है, वहां पे उसने कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें कि वो चाहती है कि थोड़ा सा बदलाव आए। तो देखते क्या है ये। वन डे माया स्टम्बल्ड अपॉन एन ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड लाइब्रेरी इन हर विलेज। एक दिन माया, अब स्टम्बल्ड अपॉन जो फ्रेज है उसका मतलब है संयोग से मिलना, अचानक से मिलना। एन ओल्ड एंड डिलैपिडेटेड लाइब्रेरी, एक बहुत ही पुरानी का मतलब होता है बहुत ही बिगड़ी अवस्था में, या जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, जो टूटी फूटी सी हो रखी है। तो उस टाइप की लाइब्रेरी में, उस टाइप का पुस्तकालय उसको एक दिन संयोग से मिला, अचानक मिला। शी वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी एज शी एंटर्ड द लाइब्रेरी। तो जब वो लाइब्रेरी में गई, पुस्तकालय में गई, तो उत्साहित थी और उसमें जिज्ञासा भी थी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब वो अंदर लाइब्रेरी के गई, पुस्तकालय के अंदर गई, टू हर डिस्मे शी फाउंड द लाइब्रेरी डेजर्टेड एंड इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। लेकिन उसे बहुत निराशा हुई। उसने सोचा कि भाई पुस्तकालय में जाके उसको कुछ बुक्स मिलेंगी, जिस तरह लाइब्रेरी होती है वैसी ही हालत में मिलेगी, लेकिन टू हर डिस्मे, लेकिन निराशा की बात क्या हुई? उसने लाइब्रेरी को देखा कि बस ये तो छोड़ी हुई है, कोई वहाँ पे बुक्स भी नहीं है, और जैसा अंदर एक वातावरण लाइब्रेरी का होना चाहिए वैसा नहीं है। इट इज़ अ डेजर्टेड। डेजर्टेड मीन्स सुनसान और छोड़ी हुई जगह। एंड इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट, कि उसकी उपेक्षा की गई है, उसका ध्यान नहीं दिया गया है। डस्ट कवर्ड शेल्व्स एंड टोर्न बुक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। और क्या था अंदर की हालत, क्या थी? शेल्फ, जहाँ पे बुक्स रखते हैं उसका प्लूरल है शेल्व्स। तो इसमें जो SHELF वो सिंगुलर होता है। शेल्फ, एक शेल्फ, उसका प्लूरल बना देंगे शेल्व्स, F हट जाएगा और VES लग जाएगा। वो धूल से भरे हुए थे। टोर्न, फटी हुई बुक्स थी। स्कैटर्ड, बिखरी हुई थी, जो कि हर जगह। माया couldn't bear to see such a treasure trove of knowledge in such a sorry state। माया सहन नहीं कर पाई, couldn't bear, सहन नहीं कर पाई कि नॉलेज का खजाना इस हालत में, इतने खराब हालत में वहाँ पे है। ट्रेजर ट्रोव
खजाने का कोष और विद्या का। वो जो लाइब्रेरी की बात हो रही है यहाँ पे, शी डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड्स एंड रिवाइव द लाइब्रेरी। तो उसने क्या किया, उसने ये सब मामले को अपने हाथ में लिया और प्रण किया कि वो लाइब्रेरी को पुनर्जीवित करेगी। रिवाइव, पुनर्जीवित। विद द सपोर्ट ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, माया इनिशिएटेड अ कैंपेन टू रिफर्बिश द लाइब्रेरी। अब क्या किया उसने, विद द सपोर्ट ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, अपने ही जैसे विचार रखने वाले लोगों का समर्थन लिया, उनका समर्थन लिया उसने, और फिर उसने इनिशिएटेड अ कैंपेन, एक कैंपेन को आरंभ करा उसने, टू रिफर्बिश द लाइब्रेरी, कि वो दोबारा से इस लाइब्रेरी को सुसज्जित कर दे, पुनर्सज्जित करे, फिर से पुरानी वाली ही अच्छी सी लाइब्रेरी बना ले। दे स्टार्टेड बाई क्लीनिंग द लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजिंग द बुक्स। अब दे यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है ये वाला प्रोनाउन, माया और उसके जैसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। उन्होंने क्या शुरू किया, क्लीनिंग द लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजिंग द बुक्स, लाइब्रेरी को साफ सफाई करना शुरू किया और बुक्स को ढंग से सलीके से लगाना शुरू किया शेल्फ्स में। माया रीच्ड आउट टू द विलेजर्स urging them to donate books and resources। और फिर माया ने क्या किया, लोगों से, जो विलेज के, जो अपने गांव के और लोग थे, उनसे संपर्क बनाया और उनसे आग्रह किया कि वो भी जितना हो सके कुछ दान करें लाइब्रेरी को फिर से सुसज्जित करने में, चाहे वो बुक्स डोनेट करें, चाहे वो उसी से रिलेटेड कोई भी सामान डोनेट करें जो कि लाइब्रेरी में काम आ सके। द रिस्पॉन्स वॉज ओवरवेलमिंग, और इस रिक्वेस्ट की जो प्रतिक्रिया हुई वो तो बहुत ही भरपूर थी, क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिखाया, प्रतिक्रिया उनकी बहुत अच्छी थी। एंड सून द लाइब्रेरी बिगैन टू कम टू लाइफ, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लाइब्रेरी जो थी वो जीवंत होने लगी, उसमें प्राण आने लगे। पीपल स्टार्टेड विजिटिंग द लाइब्रेरी, रीडिस्कवरिंग द जॉय ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग। लोगों ने क्या शुरू किया, अब लाइब्रेरी आना जाना शुरू कर दिया और रीडिस्कवर किया, पुनः खोज लिया उन्होंने जॉय ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग, कि पढ़ना और उससे फिर ज्ञान का अर्जन करना। माया डिडंट स्टॉप हियर, यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी और तब टी लगाया हुआ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, डिड नॉट भी बोल सकते हैं, और अगर आप इसको इकट्ठा करके बोलोगे तो डी साइलेंट होगा यहाँ पे। माया डिडंट स्टॉप देयर, she realized that education was the key to empowering her community। उसने क्या रियलाइज किया, उसने क्या समझा कि जो एजुकेशन है वही सशक्तिकरण की एक चाबी है। तो एजुकेशन से ही पॉसिबल हो सकता है, शिक्षा से ही ये सब पॉसिबल हो सकता है कि उसके समुदाय का विकास हो। She started conducting free classes and workshop in the library। तो उसने क्या करना शुरू किया, फ्री क्लासेस अपने साथी जो गांव में रहते थे उन लोगों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए एक आयोजन करना शुरू किया, मुफ्त की क्लासेस का और वर्कशॉप्स का लाइब्रेरी के ही अंदर, ताकि उनको दूर भी ना जाना पड़े। कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, और उसने बहुत सारे सब्जेक्ट, विषय को उसमें आयोजित किया, बहुत सारे विषय कवर किए, ताकि जिसको जिसकी भी जरूरत हो वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसमें आए और सीखे। चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स, इवन ओल्डर इंडिविजुअल्स ईगरली अटेंडेड दीज सेशंस। तो कौन कौन शामिल होने लगे उसमें, बच्चे, बड़े और यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी वहाँ आते थे और इन सेशंस को अटेंड करते थे, यहाँ पे भाग लेते थे और कुछ सीख के ही जाते थे। द इम्पैक्ट ऑफ मायाज एफर्ट्स वॉज रिमार्केबल। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, तो माया के जो भी इसने प्रयास किए हैं उनका जो असर था वो तो बिल्कुल असाधारण था, क्योंकि बहुत बदलाव आने लगा। द विलेज विटनेस्ड अ सर्ज इन लिटरेसी रेट्स। तो ये एक ही टाइम की बात नहीं हो रही है, ये अब कुछ मंथ्स आगे की बात भी हो रही है, क्योंकि स्टोरी चल रही है ये। तो विलेज ने क्या देखा, उसके सामने एक अद्भुत नज़ारा क्या था, सर्ज इन लिटरेसी रेट्स। सर्ज का मतलब होता है उछाल, एक उछाल आया, जो अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हम देखेंगे उसमें एक उछाल आया, ऊपर की ओर बढ़ा वो,
और लिटरेसी रेट्स बढ़ गए, लोग साक्षर होने लगे, साक्षरता दर उस विलेज का बढ़ने लगा, एंड द ओवरऑल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल इम्प्रूव्ड। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया साथ साथ में? ओवरऑल नॉलेज, उनका सामान्य ज्ञान बढ़ने लगा, उनकी जागरूकता बढ़ने लगी। तो वो तो है ही, पढ़ते हैं जब हम बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते हैं, और कुछ सीखने की चाह होती है अगर हम में, तो हमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, पूरा संपूर्ण विकास होता है। मायाज लाइब्रेरी बिकेम अ हब ऑफ लर्निंग एंड एनलाइटनमेंट। तो माया की लाइब्रेरी बन गई ज्ञान का केंद्र, और अट्रैक्टिंग विजिटर्स फ्रॉम नियर बाय विलेजेस एज वेल। और अपने ही गांव के लोग नहीं, बल्कि आसपास के गांव से भी लोग वहां पे आने लगे। तो मेहमान ही हुए, आसपास के गांव वाले लोग जो आ रहे हैं मेहमान की तरह वहां पर नियर बाय आसपास, वहां पे वो भी आने लगे और लाइब्रेरी का यूज करने लगे। हर स्टोरी स्प्रेड फार एंड वाइड। और जो उसकी कहानी है दूर दूर तक फैल गई, कैचिंग द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और किसका ध्यान आकर्षित किया इसने? सरकारी लोगों का भी। Impressed by Maya's dedication and the positive changes she brought about, they decided to extend their support. तो सरकार ने भी जब ये देखा तो इससे प्रभावित हुए, माया के समर्पण से प्रभावित हुए, जो उसने सकारात्मक बदलाव लाए हैं उससे प्रभावित हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि उनको भी अपना सपोर्ट वहाँ पे देना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए, सहारा देना चाहिए माया और उसके विलेज को, उसकी लाइब्रेरी को। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड्स टू एक्सपैंड द लाइब्रेरी एंड डेवलप इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड एजुकेशनल सेंटर। तो उन्होंने क्या किया, अब सरकार ने कुछ फंड्स दिए, जैसे कि कुछ पैसों की व्यवस्था की, ताकि लाइब्रेरी और अच्छे तरीके से फैल जाए, बढ़ जाए, डेवलप हो जाए, उसका सुधार हो, पूरी तरीके से एक पूरा एजुकेशनल सेंटर बन जाए पूर्ण रूप से, वहाँ पे लोग सीखने के लिए आए और कुछ सीख कर ही जाए। तो अब तो उसको सरकार का सपोर्ट भी मिल गया। विद द एडिशनल रिसोर्सेज, माया वॉज एबल टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर क्लासेस, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्कॉलरशिप फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स। अब हुआ क्या, जब उसको ये एक्स्ट्रा संसाधन मिले अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो माया ने और सोचा कि अब इसका मैं और इम्प्रूवमेंट कैसे करूं, और सुधार कैसे किया जाए। तो उसने कंप्यूटर क्लासेस और वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, व्यवसायिक प्रशिक्षण ये भी शुरू किए वहाँ पे, और स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करी, छात्रवृत्ति, जैसे जो लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई, जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि इसके पात्र हैं, उनको मिलेगा छात्रवृत्ति। The library transformed into a beacon of hope and opportunity for the entire community. तो लाइब्रेरी अब किस में तब्दील हो गई? एक आशा की किरण बनकर उनके पूरे समुदाय के लिए तब्दील हो गई वो लाइब्रेरी, इसके लिए। माया's ड्रीम ऑफ मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज हैड कम ट्रू। अब जो माया का सपना था कि वो सकारात्मक बदलाव लाए अपने विलेज की इस लाइब्रेरी में, वो तो साकार हो गया। She had not only revived the library but also ignited a spark of knowledge and ambition in the hearts of the villagers. तो उसने, अब ये ध्यान दीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जहां भी नॉट ओनली आता है वहां आगे वाले क्लॉज में बट ऑल्सो भी आता है। तो उसने न ही लाइब्रेरी को रिवाइव किया, उसको दोबारा से उसमें जान डाली, बट ऑल्सो इग्नाइटेड अ स्पार्क ऑफ नॉलेज एंड एम्बिशन। लेकिन इसके अलावा भी उसने एक चिंगारी भड़काई, एक चिंगारी को ज्वलित किया लोगों के दिल में, ताकि वो उनमें ज्ञान अर्जन करने की लालसा हो और वो महत्वाकांक्षी बन सके। थ्रू हर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, Maya had created a legacy that would continue to impact generations to come. तो अपने डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स अपने दृढ़ संकल्प से, अपने अटल दृढ़ संकल्प से माया ने क्रिएट कर दिया था एक विरासत, जो कि आने वाली जनरेशन पर भी प्रभाव डाले। तो ये तो एक स्टोरी है जिसमें आपने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे और कुछ लेसन भी सीखा। तो मॉरल भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या सीखा हमने? द पावर ऑफ one individual's initiative and determination should never be underestimated.
देखिए पहल तो माया ने ही की थी और वो एक ही लड़की थी, सिंगल अकेली थी उस टाइम पे। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक ही आदमी दृढ़ संकल्प कर ले, वो एक पहल करे, इनिशिएटिव ले, वो दृढ़ निश्चयी हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि सफलता मिलेगी। तो हमें कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट, कम नहीं समझना चाहिए कि ये क्या है, तो एक ही आदमी शुरू कर रहा है, क्योंकि एक आदमी है, उसका साथ देने के लिए और लोग आएंगे और इस तरीके से एक आंदोलन शुरू होगा कुछ सकारात्मक चेंजेस लाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।